बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन कैसे बनाना है। कॉम्प्रीहेंशन का पहले मीनिंग जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। कॉम्प्रीहेंशन को समझने के लिए हम जानेंगे ये कहाँ से आया, कॉम्प्रीहेंड से। कॉम्प्रीहेंड का इजी वर्ड होता है अंडरस्टैंड, और इसे हम मुहावरा में देखेंगे, इंग्लिश इडियम में मेक आउट अर्थात समझना। कॉम्प्रीहेंशन शब्द जो है इसे आसानी से हम समझेंगे तो कॉम्प्रीहेंड से कॉम्प्रीहेंशन बना। कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड या मेक आउट, तीनों का अर्थ होता है समझना। इसी से बना है कॉम्प्रीहेंशन। और कभी कभी आप इसे देखेंगे, तरह तरह के राइटर इसे लिखते हैं अनसीन पैसेज। तो सरल शब्दों में अगर कहेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ होता है अनसीन पैसेज। आपके टेक्स्ट बुक में जो नहीं है, या टेक्स्ट बुक के भीतर से कहीं से भी एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, पढ़कर इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए, इसे ही कहेंगे कॉम्प्रीहेंशन। ये हो सकता है टेक्स्ट बुक के बाहर हो या टेक्स्ट बुक के अंदर से भी दिया जा सकता है। एक कहानी दी जाएगी, उस कहानी को समझना है, या एक पोएम का एक भाग जिसे स्टेंजा कहते हैं वो भी दिया जा सकता है। उसके भीतर से प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो पहले हम एक कॉम्प्रीहेंशन देखेंगे। वन डे ए young man was shaving his beard on the roof of his house. One day, a young man was shaving his beard on the roof of his house. एक दिन एक आदमी अपने घर की छत पर दाढ़ी बना रहा था। A monkey was looking at him from a nearby tree. एक आदमी अपने घर की छत पर दाढ़ी बना रहा था। ए मंकी वॉज लुकिंग एट हिम फ्रॉम ए नियरबाई ट्री। एक बंदर नजदीक के एक पेड़ से उस पर नजर रखे हुए था। द मंकी was jealous by nature. The monkey was jealous by nature. इसका अर्थ हुआ स्वभाव से बंदर जिज्ञासु था, उत्सुक था, जानने की इच्छा करता था कि यह आदमी छत पर क्या कर रहा है। आफ्टर shaving the man went away. दाढ़ी बनाने के बाद वो आदमी चला गया। His razors and scissors
were left behind his razors, उसके खूर, एंड सीजर्स और कैंची were left behind, पीछे छूट गए. The monkey came there and tried to save. द मंकी कैम देयर, वहाँ बंदर आ गया, एंड ट्राइड टू सेव, और वो भी दाढ़ी बनाने की कोशिश की. इन डूइंग सो ही कट हिज चिक. इन डूइंग सो ही कट हिज चिक, ऐसा करने गया तो उसका गाल कट गया. ब्लड began to flow from there. Blood began to flow from there. वहां से, गाल जो कट गया वहां से खून निकलने लगा. The monkey ran away in a panic. The monkey ran away in a panic. आतंक में, घबराहट में बंदर वहां से भाग गया. इस तरह से एक कहानी दी जाएगी और कहानी के भीतर से प्रश्न दिया जाएगा. उसका एक नमूना दिखाते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हु वाज shaving his beard. कौन अपनी दाढ़ी बना रहा था? इसका आंसर होगा, अगर एमसीक्यू में रहे तो आप लिखेंगे सिर्फ ए यंग मैन. अगर इसका क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाए, एमसीक्यू में ना हो, तो उस समय आप लिखेंगे ए यंग मैन वाज सेविंग हिज बियर्ड. सेकेंड नंबर में है हु was looking at the man. Who was looking at the man? उस आदमी पर कौन नजर रखे हुए था? उस आदमी को कौन देख रहा था? तो ए जेलस मंकी. इसमें दो क्वेश्चन आ गया. अगर पूछा जाए बंदर स्वभाव से कैसा था, तो द मंकी वाज जेलस बाय नेचर. इसमें हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, हु वाज लुकिंग एट द मैन. ए जेलस मंकी वाज लुकिंग एट हिम. एक जिज्ञासु बंदर, एक उत्सुक बंदर उस पर नजर रखे हुए था. What
डिड द मंकी डू इन ए फुल्ली? What did the monkey do in a fully? मूर्खतावश बंदर ने क्या कर लिया? मूर्खता के कारण बंदर ने क्या कर लिया? तो ही कट हिज चिक, उसने अपना गाल काट लिया। अगर पूछा जाए व्हाट हैपेंड टू द मंकी इन द लॉन्ग रन, अंत में बंदर का क्या हुआ, तो इसमें ये लिखा जा सकता है ही काट हिज चिक या हिज चिक वाज काट। सेम उत्तर होगा व्हाई डिड द मंकी रन away? Why did the monkey run away? बंदर क्यों भाग गया? इसका उत्तर होगा he was in a panic. वो आतंक में था, वो घबराहट में था। जब गाल कट गया तो बंदर आतंकित हो गया। he was in a panic. Write a suitable title to the passage. इस पैसेज का एक उपयुक्त नाम बताना है। इस पैसेज का एक सही नाम बताना है। तो इस पैसेज का सबसे सही नाम होना चाहिए ए यंग मैन एंड ए जेलस मंकी। एक युवा आदमी, एक युवक और एक जिज्ञासु बंदर। इसे नकलची बंदर भी कह सकते हैं, तो आसान रहेगा ए यंग मैन एंड ए जेलस मंकी। ए यंग मैन एंड ए जेलस मंकी। इस तरह से बच्चों कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, इसका अर्थ बताते हैं। वन डे ए यंग मैन वाज शेविंग हिज बियर्ड ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस। एक युवक अपने घर की छत पर दाढ़ी बना रहा था। ए मंकी वाज लुकिंग एट हिम फ्रॉम ए नियर बाय ट्री। एक बंदर नजदीक के पेड़ से उस पर नजर रखे हुए था। द मंकी वाज जेलस बाय नेचर। स्वभाव से वो बंदर जिज्ञासु था, उत्सुक था। आफ्टर शेविंग द मैन वेंट अवे। दाढ़ी बनाने के बाद वो आदमी वेंट अवे चला गया। हिज रेजर्स एंड सीजर्स वेर लेफ्ट बिहाइंड। उसके खूर और कैंची छूट गए। द मंकी कैम देयर। बंदर वहां पर आ गया। एंड ट्राइड टू सेव। और दाढ़ी बनाने की कोशिश की। इन डूइंग सो, ऐसा करने में, ही कट हिज चिक। उसने अपना गाल काट लिया। ब्लड बिगेन टू फ्लो फ्रॉम देयर। वहां से यानी कटे हुए गाल से ब्लड, खून निकल रहा था। द मंकी रैन अवे इन ए पैनिक। घबराहट में, आतंक में बंदर वहां से भाग गया। इस तरह से एक अनसीन पैसेज, जो आपको हो सकता है पता हो या ना हो, ऐसी कहानी दी जाएगी। ये आपके टेक्स्ट बुक से या बाहर से भी दिया जा सकता है, इसलिए अनसीन पैसेज लिखा जाता है।
इसमें क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज शेविंग हिज बियर्ड, कौन अपनी दाढ़ी बना रहा था? इसका उत्तर होगा ए यंग मैन वाज शेविंग हिज बियर्ड, एक युवक अपनी दाढ़ी बना रहा था। हु वाज लुकिंग एट द मैन, उस आदमी पर कौन नजर रखे हुए था? तो इसका उत्तर हो सकता है ए मंकी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन फिर कभी दे सकता है कि जेलस का क्या अर्थ होता है, या बंदर स्वभाव से कैसा था। इसीलिए दो प्रश्न को मैंने साथ में लिख दिया कि एक जिज्ञासु बंदर, ए जेलस मंकी वाज लुकिंग एट हिम। ये गलती से अगर JEALOUS कर देंगे आप, इसका मीनिंग हो जाएगा ईर्षालु। What did the monkey do in a folly, मूर्खतावश बंदर ने क्या कर लिया? He cut his cheek। इसे घुमा के ऐसे अगर प्रश्न दिया जाए, What happened to the monkey in the end, अंत में बंदर का क्या हुआ? तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं he cut his cheek या his cheek was cut। Why did the monkey run away, क्यों बंदर भाग गया? He was in a panic, वो घबराहट में था, वो बहुत ही डरे हुए था। राइट ए सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज, इस पैसेज का, इस कहानी का एक उपयुक्त शीर्षक बताना है। इसमें आप स्वतंत्र हैं, अगर कुछ नाम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो उन्हीं में से आपको चुनना है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। ए यंग मैन एंड ए जेलस मंकी, एक युवक और एक जिज्ञासु बंदर।